हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, इनका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली पॉइंटर्स होते क्या हैं? पॉइंटर भी एक जैसे अन्य वेरिएबल्स होते हैं उसी तरीके से एक वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन ये किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं या फिर किसी अन्य वेरिएबल को पॉइंट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम पॉइंटर कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि किसी अन्य वेरिएबल्स का पता या फिर एड्रेस स्टोर करता है। यह वेरिएबल इंटीजर, कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग सॉरी एरे या फिर कोई अन्य पॉइंटर भी हो सकता है, पॉइंटर टाइप का भी हो सकता है। पॉइंटर का साइज सिस्टम की आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। 32 बिट के आर्किटेक्चर में पॉइंटर का साइज 2 बाइट होता है। जैसे कोई पॉइंटर है, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेटा टाइप उस वेरिएबल का नाम मान लो ए, इंटीजर है तो इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी 10। इसी तरीके से जब हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीजर और उसके साथ एक हम ऑपरेटर यूज करेंगे, पॉइंटर ऑपरेटर कह सकते हैं इसको। इसका नाम होता है एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक या फिर इन डायरेक्शन ऑपरेटर। ये पॉइंटर वेरिएबल, देन एक कोई अन्य वेरिएबल पी, ठीक। और जो ये पॉइंटर वेरिएबल होता है इसमें हम क्या केवल और केवल एड्रेस स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस। और किसका एड्रेस स्टोर करते हैं? दूसरे वेरिएबल्स की। तो मान लो कि यहाँ पे हो गया ई, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो गया। पॉइंटर टाइप मतलब ही हो गया कि हम इसमें एक एड्रेस स्टोर करेंगे। तो एड्रेस के लिए एक ऑपरेटर आपको बताया गया है, एड्रेस ऑफ। जब ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया था तो स्पेशल ऑपरेटर्स में उस केस में बताया गया था कि एक एड्रेस ऑपरेटर होता है जो कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो यहाँ पे किस इस पी में हम किसका एड्रेस स्टोर करेंगे? ए का। यानी ना अब इस पी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में इस ए का एड्रेस स्टोर हो गया है कि ये एड्रेस, ये वेरिएबल ए कहाँ पे स्टोर है। जैसे मान लो कि कोई मेमोरी लोकेशन होता है और वेरिएबल्स स्टोर कर डिक्लेयर करना मतलब क्या होता है कि हम उनके लिए एक वेरिएबल स्पेस मेमोरी सिस्टम में ऑक्यूपाई करें, मतलब डिक्लेयर कर दें, उनके लिए एलोकेट करें। तो यहाँ मान लीजिए कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया पॉइंटर टाइप, ये पी जो कि एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। हर एक वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा, मेमोरी लोकेशन का कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होगा। तो मान लेते हैं हम इसका जो एड्रेस है, जहाँ इस पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो क्या है, FFF3। और जो ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप, क्या टाइप है? इंटीजर टाइप, ठीक। इसमें क्या वैल्यू स्टोर है? 10। और इसका मान लेते हैं हम एड्रेस है DDD4, ठीक। तो जो ये पी पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर क्या होगा, इसका ये एड्रेस, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो दूसरे वेरिएबल जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस। तो अब ये वैल्यू जो इसकी होगी वो क्या होगा, दूसरे वेरिएबल जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस, ठीक। इसका भी अपना एड्रेस होगा जिसके द्वारा ये इसका पता करेंगे कि कहाँ पे ये कौन से लोकेशन पे कंप्यूटर में या फिर आपकी मेमोरी में अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या, वैसे तो बताया जा चुका आपको, फॉर्मल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं उसका सिंटेक्स। तो डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर, सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हम बताया आपको मैंने, स्टार या फिर एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। तो उसके लिए आप मान लो कि सबसे पहले हम जिस भी टाइप का आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है वो पॉइंट हमने डिक्लेयर किया था, मान लो कैरेक्टर टाइप का, तो कैरेक्टर, उसके बाद ये एस्ट्रिक सिंबल जो बताता है कि हमारा वेरिएबल पॉइंटर टाइप का है, सी। उसके बाद तो ये इस तरीके से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। और जब भी आप इसको इनिशियलाइज करोगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है, सी, और इसमें हम क्या देंगे, एड्रेस देंगे। जो भी दूसरा मान लो कि एक हमारे पास और भी वेरिएबल है
सी एच नाम का, तो हम सी एच का एड्रेस सी में पास करेंगे। तो ये हो गया इसका डिक्लेरेशन और ये हो गया आपका पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। इसको बताया मैंने कि एस्ट्रिक ऑपरेटर को इन डायरेक्शन। अब पॉइंटर को हम एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हैज इंक्लूड studio.h, इसी फाइल्स में प्रोग्राम से संबंधित सभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, रिलेटेड फंक्शंस हैं। मेन मेथड जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने 50 वैल्यू असाइन की, और हमने एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल p डिक्लेयर किया अब इस p में हम नंबर का एड्रेस स्टोर करेंगे। उसके बाद हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, यानी वैल्यू ऑफ डबल कोट के अंदर वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ p, यानी जो p का एड्रेस होगा वो क्या होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये एक हेक्साडेसिमल होगा, इसके लिए हम %x का यूज़ करेंगे, स्लैश है न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए, और p एड्रेस, p जो है ये एड्रेस प्रिंट करेगा किसका, p का। वैल्यू एट p। अब p के पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोई इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। उसको हम कैसे देखेंगे, उसके देखने के लिए हम क्या करेंगे, %d का यूज करेंगे, और यानी p के एड्रेस पे, यानी p के पास जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस की वैल्यू क्या है उसको प्रिंट कराने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करेंगे, देन रिटर्न 0। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम दोस्तों, एक में हमें एड्रेस मिल जाएगा कि p का एड्रेस क्या है, और दूसरे में हमें वैल्यू मिल जाएगी कि p के एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। इसको आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, बॉक्स मान लो ये p है और ये a है, ठीक। यहाँ पे 50 है और इसका लोकेशन जो है वो 5 है, यहाँ पे ये वैल्यू होगी, ठीक। तो जब आप p का एड्रेस देखेंगे, ठीक है, p का एड्रेस तो क्या आएगा, p के एड्रेस में DDD3, और जब आप पॉइंटर वेरिएबल लगा दोगे तो यानी कि जो p के एड्रेस जहाँ पे है उसके पास कौन सी वैल्यू स्टोर है, FFF5। तो इस तरीके से हम पॉइंटर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोग्राम लिखना, लेकिन आप जानिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? तो मेमोरी एलोकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, मेमोरी एलोकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट करते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने कोई फाइल बनाई कंप्यूटर में, तो उसको स्टोर करने के लिए या फिर उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यू असाइन करनी होती है। जैसे कि मान लो आपने अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप 4, तो इस ए को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कहीं स्पेस चाहिए होगा,
मान लो 4 बाइट या 2 बाइट जितना भी, तो ये स्पेस एलोकेशन का काम ही क्या कहलाता है, मेमोरी एलोकेशन, यानी प्रोग्राम्स को अपने मेमोरी एलोकेट करना। ठीक, मेमोरी एलोकेशन तो हम कह सकते हैं मेमोरी एलोकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट की जाती है। यह वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे हम वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तो उससे पहले हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कोई मेमोरी लोकेशन होगा, तो वहीं पे अब जब तक आप मान लो कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप ए, ओके, तो जब तक आप ए के लिए ये डिब्बा नहीं एलोकेट करोगे तब तक इसमें जो वैल्यू आप असाइन करोगे, मान लो ए की जगह आपने 5 किया, तो ये 5 स्टोर होगा इसी जगह पे होगा। तो जब ये डिब्बा, यानी ये डिब्बा ही मेमोरी होता है, तो जब तक ये डिब्बा मेमोरी नहीं एलोकेट होगी तो हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो जो मेमोरी एलोकेशन की प्रक्रिया होती है ये 2 प्रकार से होती है, एक होता है स्टैटिक, दूसरी होती है डायनेमिक। स्टैटिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो होगा ये फिक्स्ड होगा, यानी कि ये आप कह सकते हो कि स्टैटिक होगी, यानी ये जो प्रक्रिया होगी ये रन टाइम पे नहीं होगी, यानी ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले ही आपको जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको मेमोरी फिर स्पेस एलोकेट करना होगा। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी को कंपाइल टाइम में ही एलोकेट कर दिया जाता है, और इस एलोकेशन का यूज तब किया जाता है जब हमारी फिक्स साइज की मेमोरी एलोकेशन करनी होती है, यानी पहले से डिसाइड होता है कि हमें 4 बाइट 8 बाइट या फिर जितना भी मेमोरी एलोकेट करना है, ये पहले से डिटरमाइंड होता है, ये हमें रन टाइम में पता नहीं चलता। और इसमें हम एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक है, यानी स्थिर। और इस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मेमोरी को फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में रखते हैं, यानी कि जो डेटा सबसे लास्ट पहले आएगा वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। दैट इज, ये आपको आगे बताया जाएगा। और दूसरी होती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये क्या होता है, तो अच्छा एक चीज़ और, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन केस में क्या होता है कि जो भी आप मेमोरी एलोकेट करोगे तो वो वेरिएबल्स को परमानेंटली एलोकेट होती है। ऐसा नहीं कि जब प्रोग्राम में वेरिएबल्स का काम खत्म हो जाए तो आप उससे मेमोरी वापस ले लो, डी एलोकेट कर लो और उससे किसी और वेरिएबल्स को एलोकेट कर दो, यानी रीयूज कर लो। तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जो भी हमारा मेमोरी का एलोकेशन होता है यह हमारा परमानेंटली होता है। यह जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की अपेक्षा कम एफिशिएंट होता है, और इसमें हम जो भी मेमोरी एलोकेट किए होते हैं उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में हम मेमोरी को रन टाइम में एलोकेट करते हैं, यानी जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उस दौरान ही हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, और इसे हम डेटा सेगमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं हम। ये सब आपको नेक्स्ट ईयर डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से अधिक एफिशिएंट होती है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपने जो भी वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट की है या प्रदान की है, तो जब उनका एग्जीक्यूशन समाप्त होगा तो आप उनको उनसे वापस ले सकते हो और उसे किसी अन्य वेरिएबल को एलोकेट कर सकते हो। तो इसमें हम मेमोरी को रीयूज़ कर सकते हैं। के लिए इतना ही।